बात करेंगे आज ट्रंप साहब के एक नए ट्वीट की। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? लंबा ट्वीट है। मैं चाहूंगा कि मैं उस जो उनका ट्वीट है पूरा वो पढ़ूं ताकि उसमें से क्या मीनिंग निकलता है। What few people understand is that we do very little business with India, but they do a tremendous amount of business with us. In other words, they sell us massive amount of goods, their biggest client, but we sell them very little. Until now, a totally one-sided relationship, and it has been for many decades. The reason is that India has charged us until now such high tariffs, the most of any country, that our businesses are unable to sell into India. It has been totally one-sided disaster. Also, India buys most of its oil and military products from Russia, very little from the USA. They have now offered to cut their tariffs to nothing, but it's getting late. They should have done so many years ago. Just some simple facts for people to ponder. ये तो भाई कुछ बड़ा ही इल्जाम लगा दिया है। उनका जो कहना है वो अपने आप में कि बहुत कम लोग जानते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वे अमेरिका के साथ बड़े स्तर पर व्यापार करते हैं और ये कई दशकों से चला आ रहा है। उनका ये भी कहना है कि वो हमको अमेरिका को बहुत बड़ी लेवल पे सामान बेचते हैं, लेकिन हमारा सामान बहुत कम वो लोग खरीदते हैं और ये कई दशकों से, कई डेकेड से चला आ रहा है। और इसका कारण ये भी है कि भारत ने अपने टैरिफ इतने हाई किए हुए हैं कि हमारे देश के जो बिज़नेसमैन हैं, वो हिंदुस्तान में जाके सामान बेच ही नहीं पाते हैं। ये वन साइड डिसास्टर है, यानी कि विनाश है एक साइड का। और इंडिया बाइज़ मोस्ट ऑफ इट्स ऑयल एंड मिलिट्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम रशिया। भारत अपना तेल और मिलिट्री के जो इक्विपमेंट है, वो रशिया से खरीदता है, लेकिन हमसे कुछ नहीं खरीदता, या बहुत कम खरीदता है। अब उन्होंने कहा कि हम अपने टैरिफ कट करने को तैयार हैं, लेकिन ये बहुत लेट हो चुका है। उन्होंने ये कई साल पहले करना चाहिए था। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो जनता के लिए पेश किए जा रहे हैं ताकि वो इसके ऊपर विचार कर सकें। अ, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने रखे हैं यहाँ पर। जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप 1980 के आसपास के टैरिफ देखो इंडिया के, अब में 1980 के, आज से समझो करीब 45 साल पहले, तो इंडिया के टैरिफ कैसे होते थे? 200%, 250%, 300%, 350%। यानी कि अगर आप ₹100 का सामान ला रहे हैं, तो उसके ऊपर 350% की ड्यूटी आ जाएगी, तो ₹450 की लैंडिंग कॉस्ट आएगी, आप सोचिए। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो निकल के आती हैं कि अभी भी जो इंडिया के टैरिफ बहुत हाई है। अगर सपोज़ करो आप कोई कार मँगाते हैं बाहर से, जिसे क्या कहते हैं, कार सीकेडी कंडीशन में, कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन, और यहाँ असेंबल करते हैं, तो भी उसके ऊपर 50% से लेके 150% तक टैक्सेस हैं। जो उनकी वाइन्स वगैरह है, उसपे 150% तक के टैक्सेस हैं। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर 50%, 100%, 150% तक के टैक्सेस हैं। आज भी बहुत हाई टैक्सेस है, मैं आपको बताऊँ। पहले आपको याद होगा ट्रम्प हार्ली डेविडसन की बात करते थे, हालाँकि वो तो कम बिकती हैं। लेकिन मुसीबत सारी ये है कि भारत अपने कई बड़े टैक्सेस को कम करने को तैयार ही नहीं है। खास तौर से ऑटोमोबाइल्स के ऊपर कोई कंसेशन नहीं साहब। और बड़ी-बड़ी जो हमारी कंपनियाँ हैं, अब मैं आपसे सच कहूँ कि जैसे कि कोई आप एक टोयोटा की टॉप लेवल की कार इंडिया में खरीदना चाहते हैं, और वही कार सपोज़ करो कि आप दुबई में खरीदना चाहते हैं। तो जो कार दुबई में आपको 30 लाख रुपए की मिल जाएगी, 30 लाख रुपए की, वही कार इंडिया में 70 लाख रुपए की मिलती है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं। आप आप चेक करके देख लीजिएगा। आप वेबसाइट पे जाइए और कितने दिराम की कौन-सी कार, चाहे टोयोटा की लेक्सस है या होंडा की गाड़ियाँ हैं, या कोई बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज़ है, कि कितने की गाड़ी है वहाँ पर। और वही गाड़ी को मॉडल इंडिया में आप लगा के देखिए तो कितने की गाड़ी है। तो आज भी हमारी हालत ये है कि हम, जो हमारी नॉर्मल सपोज़ करो एक मारुति की एक गाड़ी आती है, डिज़ायर गाड़ी ले लीजिए, जो करीब-करीब 7-8 लाख की गाड़ी आज की डेट में। उस 8 लाख की गाड़ी के अंदर कम से कम, नहीं तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, बाकी इम्पोर्ट टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन सब मिलाओगे, तो आधी कॉस्ट है। 8 लाख की गाड़ी में 4 लाख रुपए के आप टैक्सेस देते हैं इंडिया के अंदर। क्योंकि इंडिया में आज भी समझा जाता है कि अगर आप कार खरीद रहे हो, तो आप लग्ज़री है, बहुत अमीर हैं आप।
हमने दरअसल कार को एक लग्ज़री बना दिया और हमने कहा कि ये आम आदमी की चीज़ नहीं है। तो आम आदमी किस पे चलेगा? साइकिल पे चलेगा। भैया ज़माना बदल रहा है तो तुम भी तो बदलो। लेकिन तुम जो बेसिकली बदलने को क्या कहते हैं ना तैयार ही नहीं है। हमें लगता है कि हमें बदलने की ज़रूरत है लेकिन हम बदलने को तैयार नहीं और ट्रम्प साहब शायद ये चोट मार-मार के हमको ये बता रहे हैं कि भैया जी अ, आप थोड़ा-सा कंसेशन तो दो। आप तो बिल्कुल भी कंसेशन देने को तैयार नहीं हो। और आज भी अमेरिका के बहुत सारे सामानों के ऊपर जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स हैं, तो एग्रीकल्चर गुड्स पे इंडिया की करीब-करीब 50% तक टैरिफ है और जो उनकी कारें हैं या वाइन्स है 150% तक टैरिफ है उसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि भाई आपको दुनिया के साथ चलना है तो आपको ड्यूटी कम करनी पड़ेगी। आप कब तक 30 लाख की कार 70 लाख में बेचोगे भैया? कब तक? कुछ सोचने वाली बात है। कब तक आप 4 लाख की गाड़ी आप 8 लाख में बेचोगे? भाई अपने टैक्सेस कम करो ना, लेकिन टैक्स कम नहीं करेंगे। आप देखिए जैसे अभी अ, पेट्रोल डीज़ल का रेट क्या है? हमारा इंडिया में इस टाइम जो लैंडेड कॉस्ट है $65 पे इस टाइम चल रहा है दुनिया में जो क्रूड ऑयल है। $65 पे हमारा जो गेट प्राइस होता है, वो ₹30 होता है, 28 से ₹30 होता है 1 लीटर पेट्रोल का। वो ₹30 का पेट्रोल जो गेट प्राइस है, जो रिफाइन होने के बाद है, वो हमको मुंबई में ₹105 लीटर मिलता है। ₹105 अब ₹30 के पेट्रोल के ऊपर आप कुल मिला के ₹75 के ज़्यादा पैसे ले रहे हो हमसे, जिसमें टैक्सेस भी हैं, बाकी पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो लूट की कोई लिमिट है? क्योंकि आप पेट्रोल खरीदते हो इसका मतलब आप अमीर आदमी हो। या तो आपके पास मोटरसाइकिल होगी या स्कूटर होगी या कार होगी। जब तक सरकार अपने मन से ये बात नहीं निकालेगी कि भाई कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल जो है, ये ज़रूरत है इंडिया में क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो मैं ट्रम्प के ट्वीट से सहमत हूँ कि इंडिया टैरिफ का महाराजा है, बिल्कुल सहमत हूँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैरिफ मारा जाता है, 100% सहमत हूँ। कभी-कभी लगता है कि इंसान तभी जागता है जब ये चोट लगती है। अदरवाइज़ यहाँ तो सुबह से लेके शाम तक एक कहानी है। अगर हम कार और इन पे ऊपर ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे तो हम गरीबों को रोटी कहाँ से देंगे? एक तो इनके गरीब ही नहीं खत्म होते कभी इनमें। पिछले 75 साल से गरीब के गरीब ही यहाँ बैठे हैं लोग। ये चाहते हैं कि ये गरीब रहें ताकि 10% लोग जो इंडिया के हैं, वो 90% लोगों का खाना भी बंदोबस्त करें, उनके लिए टैक्स भी जमा करें, उनके लिए सब कुछ करें। तो 10% को लूट लिया जाता है यहाँ पर और 90% को फीड किया जाता है। यही सोशलिज़्म है साहब। मोदी जी का राष्ट्रवाद भी यही है, जहाँ पर 10% को लूटो और 90% को फीड करो। बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला लूट है यहाँ पर। तो मैं ट्रम्प के ट्वीट से सहमत हूँ। इसके बाद पीटर नवारो की बात करते हैं यहाँ पर कि पीटर नवारो ने आज ब्राह्मणवाद का ज़िक्र किया। पीटर नवारो वो शख्स थे जिन्होंने 2 दिन पहले इंडिया को महाराजा ऑफ टैरिफ कहा था कि इंडिया महाराजा ऑफ टैरिफ है। आज ट्रम्प ने उसी बात को फिर से दोहराया है। और मुझे लगता है कि क्योंकि एसयू मीट से कुछ संकेत निकल रहे थे, इंडिकेशन निकल रहे थे और उनके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट करना था, तो इस बार उनके जो लेफ्टिनेंट्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, वो निकल कर नहीं आए हैं। इस बार ट्रम्प खुद निकल के आए और उन्होंने खुद ट्वीट किया और इस बार जो उन्होंने कहा कि ये भई रूस से सस्ता तेल खरीद के और मुनाफ़ाखोरी करने वाला तबका कौन है? एक छोटा-सा एक कहते हैं ग्रुप है, जो ऑयल के ब्राह्मण हैं, ऑयल ब्राह्मिन्स और ये ब्राह्मण कौन है? मुकेश अंबानी और कुछ और लोग हैं, इसमें भारत सरकार भी है, कि सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदो और उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुनाफ़ा है, वो यहाँ के ऑयल के ब्राह्मिन्स जो हैं, वो कमा रहे हैं। आप जो कर रहे हो, वो ठीक नहीं है, उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको बदलना होगा। मुझे लगता है कि बात तो उनकी सही है। क्योंकि अगर 25-30 के पेट्रोल का अगर मैं ₹105 दे रहा हूँ मुंबई में 1 लीटर का, तो लूट तो है ना। अब लूट को अगर आपको कोई आप लूट रहे हो और आपको कोई आके लुटेरा कह दे, डाकू कह दे, रॉबर कह दे, तो आपको बुरा लगता है। इससे हमें कैसे कह दिया? हमें डाकू क्यों कह दिया? हम डाकू थोड़ी हैं। भाई और डाकू किसको कहते हैं? जो ₹30 का माल ₹105 में बेचे, उसे डाकू नहीं कहोगे तो क्या कहोगे भैया? तो डाकू को डाकू कहा तो इनको मिर्ची लग गई है साहब। कि इन्होंने हमको डाकू कैसे बोल दिया, हमको रॉबर कैसे बोल दिया, हम मुनाफाखोर कैसे बोल दिया हमको? हम तो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। हाँ साहब, जनता को लूट के जनता की भलाई तो हो रही है, और क्या होगा?